द इंटरनेट एंड इट्स टूल्स। पिछले लेक्चर में हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा कि इंटरनेट क्या है, www क्या है, http html क्या है और इंटरनेट में किस तरह से मैसेजिंग सर्विसेज ईमेल को यूज किया जाता है, उसके एटिकेट्स क्या क्या है। इंटरनेट टूल सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट इंटरनेट टूल्स में या इंटरनेट में एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है DNS या डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम किसी भी वेबसाइट के आईपी एड्रेस को या आईपी नंबर को ढूंढता है, रिजॉल्व करता है जब हम उसका नाम टाइप करते हैं या हम जब उसका नाम सर्च करते हैं, तो ये डोमेन नेम सिस्टम रिजॉल्व करता है उस वेबसाइट का आईपी नंबर या आईपी एड्रेस। ये एक डेटाबेस है जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है एज अ हायरार्की और 3 डिफरेंट लेवल्स में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। DNS डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मल्टीपल लोकेशंस पे। तो 3 डिफरेंट लेवल्स में जिस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि सबसे पहले टॉप लेवल डोमेन नेम आएगा, उसके बाद उस डोमेन नेम नेक्स्ट एंड थर्ड इज द होस्ट नेम। तो इन 3 लेवल्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। DNS एक इजी है एक्सेस करना एज कंपेयर टू दी आईपी एड्रेस कि डोमेन नेम्स जो हैं वो मेमोराइजेबल नेम्स के लिए सर्व करते हैं वेबसाइट्स के लिए और दूसरी सर्विसेज पर इंटरनेट के लिए। हर व्यक्ति को एक नंबरिक न्यूमरिक फॉर्म में या एक बहुत लंबा नाम अगर किसी वेबसाइट का सर्च करना हो तो इट वोंट बी पॉसिबल। तो ऐसे में डोमेन नेम एक इजी और मेमोराइजेबल नेम प्रोवाइड करता है यूजर्स के लिए। तो कंप्यूटर्स जो हैं वो एक्सेस करते हैं इंटरनेट डिवाइसेस को बाय आईपी एड्रेसेस। डीएनएस क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है डोमेन नेम को इनटू आईपी एड्रेसेस, जिससे कि हम सिर्फ उस नाम को टाइप करते हैं ना कि आईपी एड्रेस को। डोमेन नेम सिस्टम या डीएनएस ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट्स दिस डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस और हमें उस इंटरनेट लोकेशन तक एक्सेस प्रोवाइड करता है यूजिंग अ डोमेन नेम। डोमेन नेम की वजह से ही हम किसी भी वेबसाइट पर सिर्फ एक नाम टाइप करके और पहुंच सकते हैं बजाय उसके एक टिपिकल आईपी एड्रेस के। आईपी एड्रेस टाइप करके यदि हमें वेबसाइट सर्च करना हो तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट और टिपिकल टू मेमोराइज। तो डीएनएस हमें ये ईज प्रोवाइड करता है कि हम बजाय आईपी एड्रेस के सिर्फ डोमेन नेम टाइप करके और उस वेबसाइट तक पहुंच सके। सबसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें कि भाई टेक टर्म्स हमें देखना है तो हम सिंपली techterms.com टाइप कर देंगे एड्रेस बार में अपने वेब ब्राउजर के बजाय उसके आईपी एड्रेस की जो इन डिजिट्स के अंदर है उस डिजिट को याद रखना, मेमोराइज करना और फिर उससे ही उस वेबसाइट को ढूंढना टिपिकल है। तो हम वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में सिर्फ ये एड्रेस या डोमेन नेम टाइप कर देते हैं। तो इसलिए ये एक सिंप्लीफाई फॉर्म में हमें उस आईपी एड्रेस तक पहुंचा देता है। ये ईमेल एड्रेस को भी सिंप्लीफाई कर देता है क्योंकि डीएनएस जो है वो ट्रांसलेट कर देता है डोमेन नेम को फॉलोइंग द ए सिंबल कि हम @ का जो सिंबल लगाते हैं वो सीधा उसको ट्रांसलेट कर देता है डोमेन नेम को टू द अप्रोप्रिएट आईपी एड्रेस। तो हम जब सिर्फ एक @ सिंबल यूज करते हैं तो इट बिकम्स इजियर और वो सीधा आईपी एड्रेस तक प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली वहां पर हमें पहुंचा देता है। डीएनएस किस तरह से काम करता है उसका हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे हमारी फोन में कॉन्टैक्ट्स ऐप है जहां पर हमारी फोन बुक या फोन नंबर्स स्टोर्ड हैं और उन फोन नंबर्स को हमने हमारे जो मिलने वाले हैं, जो हमारी फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, उन सब के नाम से सेव किया हुआ है, नाम के साथ उनका नंबर है। तो जब भी हमें किसी को फोन करना होता है तो हम उसका नाम, जो भी हमारे फ्रेंड या फैमिली मेंबर को कॉल करना है उसका हम सिर्फ नाम सेलेक्ट करते हैं लिस्ट में से और कॉल करते हैं। जो फोन है वो एक्चुअली उस व्यक्ति को नाम से नहीं कॉल कर रहा बल्कि उसके फोन नंबर से कॉल करता है या कांटेक्ट करता है। तो फोन के लिए जो एड्रेस है या
डेटा है दैट इज द फोन नंबर, और हम जब कॉल कर रहे हैं तो वी यूज अ नेम दैट वी हैव असाइन टू दैट पर्टिकुलर फोन नंबर। तो हमने जिसको फोन नंबर को जो नाम अलॉट किया है हम उस नाम से ढूंढते हैं, बट द फोन एक्चुअली कॉल्स इट बाय द फोन नंबर। तो डीएनएस भी इसी तरह से काम करता है कि एक यूनिक आईपी एड्रेस जैसे मोबाइल नंबर होता है, उसी तरह से जो न्यूमेरिक नंबर है, आईपी एड्रेस है, उसको डोमेन नेम के साथ एसोसिएट कर देता है, जिससे जब हम डोमेन नेम एक्सेस करते हैं तो वो ट्रांसलेट होके और उस आईपी एड्रेस तक हमें पहुंचा देता है। तो दिस इज हाउ द डीएनएस या डोमेन नेम सिस्टम वर्क्स। अब आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस या सिंपली जिसको हम आईपी कहते हैं, ये एक यूनिक एड्रेस होता है जो किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है ऑन एन इंटरनेट या लोकल नेटवर्क पर। ये अलाउ करता है अ सिस्टम टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर सिस्टम्स कनेक्टेड वाया द इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो भी सिस्टम्स आपस में इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, उनको आपस में एक पहचान जो देता है दैट इज द आईपी एड्रेस या आईपी। दो प्राइमरी तरह के आईपी एड्रेस फॉर्मेट्स यूज किए जाते हैं, बेसिकली IPv4 एंड IPv6। दोनों में डिफरेंस क्या है कि IPv4 जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 सेट्स ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 255, यानी 0 से 255 के बीच के 4 नंबर्स के सेट्स होते हैं जिनको डॉट्स से सेपरेट करते हैं। जैसे teleterms.com का अगर हम IPv4 एड्रेस देखें तो 65.43.19.98 इस तरह का। तो 4 सेट हो गए नंबर्स के विच आर सेपरेटेड बाय डॉट्स, और ये एक किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी सिस्टम का IPv4 एड्रेस है। IPv6 थोड़ा और टिपिकल है। इस केस में यहाँ पर 4 हेक्सामेरल डिजिट्स का 8 सेट्स होता है। यहाँ पर हमने जो देखा कि 0 से 255 के 4 सेट हैं, यहाँ हेक्सामेरल डिजिट्स होंगे 4 हेक्सामेरल डिजिट, यानी कि 4 4 4 के इस तरह से हेक्सामेरल डिजिट्स 8 सेट्स यूज किए जाएंगे, और कोलोन यूज किया जाता है टू सेपरेट ईच ब्लॉक। यहाँ डॉट्स से सेपरेशन था, यहाँ कोलोन से सेपरेट किए जाते हैं हर एक सेट को। जैसे 2602 कोलोन 0445 देन कोलोन फिर 40 देन कोलोन फिर 40, इस तरह से ही आता है। तो इसके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो इतने ज्यादा हो सकते हैं कि अराउंड 3.4 into 10 to the power 38 या फिर 340 अनडेसिलियन पॉसिबल IPv6 एड्रेसेस बन सकते हैं, जिससे कि हम आने वाले समय में कभी भी कि जिस तरह से सिस्टम्स का नंबर बढ़ रहा है उसके हिसाब से हम IPv एड्रेसेस में कभी भी शॉर्ट या रन आउट नहीं होगा, कि हमेशा एक IPv6 एड्रेस अवेलेबल होगा हर एक सिस्टम के लिए whenever it is connected to the internet to identify that particular system. लिस्ट सर्व, ईमेल के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसी का एक एक्सटेंशन होता है ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का, जिसको हम लिस्ट सर्व कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ डिस्कशन लिस्ट। जो यूजर्स हैं वो सब्सक्राइब करते हैं इसको और फिर ऑटोमेटिकली रिसीव करते रहते हैं ईमेल मैसेजेस की कॉपीज। तो जब भी हम इसको सब्सक्राइब करते हैं तो जो सेंडर है वो रेगुलरली जो भी मेल अगर भेज रहा है तो वी ऑटोमेटिकली रिसीव द कॉपीज ऑफ ऑल ईमेल मैसेजेस। लिस्ट सर्व एड्रेस होता है जो एड्रेस है ऑफ द ऑटोमेटेड मेलिंग प्रोग्राम। क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम है या ऑटोमेटेड मेलिंग प्रोग्राम है तो वो एड्रेस लिस्ट सर्व एड्रेस है। लिस्ट सर्व सोशल मीडिया जब तक अवेलेबल नहीं था उसके पहले एक एफिशिएंट मीडियम था ग्रुप डिस्कशंस का। जब तक कि सोशल मीडिया अब अवेलेबल हुआ है तो उसने इसकी जो सिग्निफिकेंस है या इम्पोर्टेंस है उसको कम कर दिया है, कि जहां ग्रुप डिस्कशंस के लिए या ईमेल कॉपीज के लिए एक डिस्कशन लिस्ट की जरूरत होती थी, अब हम सोशल मीडिया के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं उसको। तो लिस्ट सर्व अब
कुछ लिमिटेड जगह या लिमिटेड यूजर्स के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो पॉपुलर होने का रीजन था सोशल मीडिया के आने से पहले कि इट वाज इट्स सिंप्लिसिटी एंड ऑटोमेशन, कि इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल या बहुत ज्यादा टिपिकल या सॉफ्टवेयर की ऐसी आवश्यकता नहीं होती थी, कि जैसे ये स्टैंडर्ड ईमेल काम करता है उसी तरह से ये काम करता था। वी डिड नॉट नीड एनी स्पेशल सॉफ्टवेयर टू यूज द सर्विस, कि इसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाए और फिर उसको यूज किया जाए। ऐसा ना होने के कारण इट वाज वेरी पॉपुलर अ फ्यू इयर्स बैक। ये हमें अलाउ करता है टू सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब दोनों, कि अगर हम चाहते हैं हम रिसीव करें मेल्स तो हम सब्सक्राइब करेंगे, और अगर किसी समय के बाद अगर हमें उसकी आवश्यकता नहीं है या हम नहीं चाहते कि वो मेल्स हम तक आए तो वी कैन अनसब्सक्राइब, और उसके लिए सिंपली एक ईमेल भेजना होता है टू द मेल एड्रेस जो कि हमें अनसब्सक्राइब कर देगा या सब्सक्राइब कर देगा। एक बार जब हम सब्सक्राइब कर देते हैं टू अ लिस्ट, उस लिस्ट को अगर हमने सब्सक्राइब कर दिया तो फिर हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं जितने भी उस लिस्ट में मेंबर्स हैं, और साथ ही में वहां से जो मेंबर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे भी मैसेज रिसीव कर सकते हैं। तो टू एंड फ्रो विद इन दी मेंबर्स की जो लिस्ट सर्व लिस्ट में सब्सक्राइब मेंबर्स हैं, दे कैन शेयर मैसेजेस बिटवीन ईच अदर। सब्सक्रिप्शंस और मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो ऑटोमेटिकली हैंडल किए जाते हैं बाय द लिस्ट सर्व प्रोग्राम। देन इज द न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्वेश्चन और आंसर्स पोस्ट किए जाते हैं इन अ सेंट्रल लोकेशन। यहाँ पर आवश्यकता नहीं है कि हम ईमेल को सेव करें या सॉर्ट करें उन मैसेजेस को, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि स्पेशल सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट का है दैट मे बी रिक्वायर्ड। फिर बात आती है पोर्टल्स की। हम स्कॉलरशिप पोर्टल्स, एडमिशन पोर्टल्स, एग्जामिनेशन पोर्टल्स, यूनिवर्सिटी के कई जो पोर्टल्स हैं उनके ऊपर हम अपने जो भी रिक्वायर्ड काम है वो करते हैं। तो पोर्टल्स एक ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म है जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है थ्रू रेडीमेड मेन्यूज ऑफ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि वहाँ रेडीमेड मेन्यूज अवेलेबल होते हैं जहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट आती हैं कि हम उसमें से चूज कर सकते हैं हमें किस तरह का कार्य करना है, आगे हमें क्या अप्लाई करना है या वहां से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है। तो ये पोर्टल्स रेडीमेड मेन्यूज प्रोवाइड करते हैं यूजर को, और जैसे जैसे हम सिलेक्शन करते जाते हैं तो इट नैरोज द चॉइसेस अंटिल द इंफॉर्मेशन इज लोकेटेड, कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पोर्टल पर सपोज म्यूजिक को ढूंढ रहे हैं तो वो कैटेगरीज प्रोवाइड करेगा, जॉनरे प्रोवाइड करेगा कि हमें किस पर्टिकुलर गायक की चाहिए, फिर उस पर्टिकुलर गायक के किस जॉनर का हमें गाना डाउनलोड करना है या सुनना है। तो उस तरह से ये सिलेक्शन नैरो करता जाएगा अंटिल वो इंफॉर्मेशन जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो हम तक आए। सर्च इंजन, जैसे हमने ब्राउजर्स के बारे में पढ़ा था कि इंटरनेट के लिए ब्राउजर्स हैं जो कि वेबसाइट्स तक हमें ले जाते हैं, तो ऐसे ही सर्च इंजन्स होते हैं जहां पर हम अपना रिक्वायर्ड कंटेंट के लिए हम टाइप करते हैं अपना क्वेरी या अपनी सर्च टाइप करते हैं, और वो इंजन उससे रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस हैं या वेबसाइट्स रिलेटेड हैं उन तक हमें पहुंचाता है। तो जो भी सर्च करने के लिए टाइप किया जा रहा है तो वो स्पाइडर रीड करता है वेब पेजेस को और स्टोर करता है इंफॉर्मेशन इन एन इंडेक्स। तो ये सर्च इंजन फिर सिफ्ट करता है थ्रू द इंडेक्स टू फाइंड द यूजर्स रिक्वेस्ट, के यूजर ने क्या रिक्वेस्ट की है, वो किस तरह के मटेरियल को ढूंढ रहा है, उसको सर्च करके और वहां पर इंडेक्स में से सिफ्ट करके और यूजर को प्रोवाइड करता है। इंटरनेट कई तरह से हमारे दैनिक दिनचर्या में शामिल हो चुका है। हम इसी के सहारे कई अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे इजीएस्ट फीचर या बेस्ट फीचर जो हम कहेंगे दैट इज टू
communicate instantly with anyone in the world, कि वर्ल्ड में कभी कहीं भी किसी से किसी भी समय हम easily communicate कर सकते हैं। ईमेल उनमें से सबसे पुराना यूनिवर्सल वे है कम्युनिकेशन का और इंफॉर्मेशन शेयर करने का, और कई लाखों लोग, करोड़ों लोग इसको यूज करते हैं। सोशल मीडिया अब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है लोगों की लाइफ में, तो वो अलाउ करता है इन अ वेराइटी ऑफ वेज, तरह तरह के मीडिया अवेलेबल हैं जिससे हम आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और ऑनलाइन कम्युनिटीज को बना सकते हैं। वी कैन बिल्ड कम्युनिटीज ऑनलाइन। अभी तक जो लोग दूर दराज थे वो इस ऑनलाइन कम्युनिटी का हिस्सा होके और एक कनेक्शन में आ सकते हैं। इसके अलावा भी इंटरनेट हमें कई तरह की चीज़ों की सुविधा प्रदान करता है। थाउजेंड्स ऑफ वेज हैं टू कीप अप विद न्यूज़ और शॉप फॉर एनीथिंग ऑनलाइन। अब हमें मार्केट प्लेस पे फिजिकली प्रेजेंट होके और मार्केट या शॉपिंग के लिए नहीं जाना होगा, कि हम ऑनलाइन अगर चाहें तो वी कैन शॉप फॉर एनीथिंग, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो क्लोथ्स हो, चाहे वो दूसरा किसी भी तरह का, चाहे फूड प्रोडक्ट्स हो, सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। इसी तरह से जो बिल्स पे करना है, हमारे बैंक अकाउंट्स को मैनेज करना है, नए लोगों से मिलना है, टीवी देखना है या कोई नया स्किल सीखना है, वो सभी इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है और वी कैन लर्न और डू ऑलमोस्ट एनीथिंग ऑनलाइन. So this is how internet and its tool help us in our daily life, in our personal as well as professional life, and keeps us going around the globe. Thank you.